Good morning, students. Today we are going to start our further topic, that is conserving resources. हमें अगला टॉपिक हमारा देखना है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो है उनका कंजर्वेशन, उनका प्रोटेक्शन हमें कैसे करना है. तो वी हैव टू स्टार्ट. स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 4 and ready. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना को रात में एक सपना गिरा. सपने में मोना ने ऐसा देखा कि पूरा अर्थ पे का जो वाटर है वो ड्राइड अप हो गया एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, पूरे ट्रीज कट डाउन हो गए. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. वहाँ पे ना कोई शेड था, छाया थी, और खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था. पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिससेपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, रोमिंग अराउंड डिससेपरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. फूड और शेड की सर्च में लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. मोना ने अपने मदर को ड्रीम के बारे में कहा. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? सी आस्क्ड. मोना ने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा, कभी ऐसा हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, यस, if we are not careful then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Mona. तो जब मोना ने पूछा कि मदर ऐसा हो सकता है, तो मदर ने कहा यस, हाँ वैसा हो सकता है. अगर हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की केयरफुली देखभाल नहीं करेंगे, केयरफुली उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली दे गेट एग्जॉस्टेड, यानी डेफिनेटली दे गेट डिस्ट्रॉय, दे विल डिक्रीज, वो कम कम होते जाएंगे और हमें कभी भी वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. राजू ने कहा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो अम्मा, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अब अम्मा ने बोला, लॉट्स यानी बहुत सारा काम हम कर सकते हैं उसके लिए. तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है उसके बारे में हमें अगला टॉपिक देखना है. तो उसमें हमें देखना है कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, ये हमें देखना है. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. देखो, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको फिर से रिन्यू होने के लिए टाइम देना, तब तक उसका यूज नहीं करना, इसको बोलना है रिसोर्स कंजर्वेशन. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन. यू हैव टू राइट डाउन 5 times. Balancing the need to use resources and also conserve them for a future is called सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्सेज को बैलेंस करना उसकी ज़रूरत के मुताबिक एंड उसको कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, उसको प्रोटेक्ट करना फ्यूचर के लिए, हमें फ्यूचर में भी उसका यूज़ में आए, इसलिए उसका क्या करना, कंजर्वेशन करना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग द रीयूजिंग थिंग्स. अल्टीमेटली इट मेक्स द डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. क्योंकि हम एक दूसरे की जाने, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पे निर्भर है, इसलिए हम सब मिलकर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम हिस्सा ले सकते हैं, मदद कर सकते हैं. आपको यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया है. केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर इन फ्यूचर जनरेशन. आपका प्रेजेंट जान के आपको फ्यूचर के जनरेशन्स के लिए भी आपको ये रिसोर्सेज यूज में आए, इसके लिए आपको ये कहा है. उसके बाद बच्चों के बारे में बताया है. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बॉम्बो स्टिक्स. उन्होंने क्या बताया? शॉपिंग बैग्स बनाए. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो. हमको जो फैमिलीज के बारे में मालूम है उनको हम क्या करेंगे, ये देंगे. सेड मोना. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज. ये सबसे अच्छा रीज़न होगा, सबसे अच्छा होगा. सेड मुस्तफ़ा. टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलिव. हमारी अर्थ को अच्छा रखने के लिए और रिसोर्सेज को हमें बचाने के लिए ये बहुत हमारा यूज़ में आएगा, ऐसा मुस्तफ़ा ने कहा. उसके बाद
आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी बोली मैं तो वेरी केयरफुली काम करूंगी, मैं पेपर को भी वेस्ट नहीं करूंगी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। तो मेरी ने एक्सप्लेन किया, तो मैं तो पेपर का भी यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे ट्रीज क्या होते हैं, कट होते हैं पेपर बनाने के लिए। I will see that electricity was not wasted in my house, shouted मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा बोले कि मैं यह ध्यान में रखूंगी कि मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कम ना हो, मैं उसको बचाऊँ। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर एंड कोल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। उसके बाद आशा ने क्या बोला, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। वाटर का, पानी का हर एक बूंद मौल्यवान है, इसलिए मैं मेरे घर का वाटर भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी, ऐसा कहा है आशा ने। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चोर्स द चिल्ड्रंस, और सब चिल्ड्रंस मिलके बोले, सब चिल्ड्रन मिलके बोले टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम सब मिलके कुछ तो फर्क इसमें ला सकते हैं, ये रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, अर्थ को भी बचा सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? ये सब तो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स के बारे में था। आपके बारे में क्या है? आप 8th स्टैंडर्ड के क्लास के स्टूडेंट्स क्या करोगे इसके बारे में? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? क्या आप कंजर्वेशन करना चाहते हो, और कंजर्वेशन करना चाहते हो तो आप कैसे रिसोर्सेज को कंजर्विंग करने में आपकी हेल्प कैसे होंगी, ये आपको बताना है, और आपको इसके बारे में सोचना है, और आपको वो यूज में लाना है, आपको करना है। उसके बाद है द फ्यूचर और आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। हमारी ड्यूटी क्या है, क्या इंश्योर करना है हमें, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सब यूजेस है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल यानी उसको हमें यूज करके, नीड के हिसाब से यूज करके उसको कंजर्व करना है फ्यूचर के लिए। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, पूरी डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे, यानी बायोटिक हो, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो। बायोटिक में पूरे एनिमल्स, पंछी, उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स है, सब जो इंसेक्ट्स है, सबकी लाइफ को क्या करना है हमें, डाइवर्सिटी, उनकी जो अलगता है, विविधता है, उनको पहचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका कंजर्वेशन करना है। और बाद में द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को डैमेज हो रहा है, जो उसमें खराबी हो रही है, उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है, उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका कंजर्वेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ येलो में दिया है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, रिस्पेक्ट एंड केयर। आपको सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ के कौन सा भी फॉर्म हो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, उसकी केयर करना है, उसकी देखभाल करना है। उसके बाद इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यानी हमें अच्छे से रहना है, अच्छे से सेव करना है, जो ये है रिसोर्सेस है उसको सेव करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की डाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो खराब हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है, उसको कम करना है, उसको अच्छे से यूज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और हमारे जो पर्सनल एटीट्यूड है, हमारा जो बर्ताव है, हमारी जो प्रैक्टिसेस टूवर्ड एनवायरनमेंट, उनको चेंज करना है, यानी वो उनको पॉजिटिव बनाना है। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर ऑल द ओन एनवायरनमेंट, और हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट की देखभाल करनी है। इन दिस वे our chapter is over students, and yesterday I have given you the question answers. You have to write all the question answers exercise. Yesterday I gave you these 4 questions, the answer of these 4 questions you have to write down in your copy. Also tick the correct answer, and last activity, रईमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, ये आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है और मुझे पर्सनली आपको दिखाना है।